सरकार ने फर्जी सिम कार्ड की बिक्री पर रोक लगाने के लिए सिम कार्ड डीलर का वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया है। वेरिफिकेशन की डेडलाइन बढ़ाकर 31 मार्च 2025 कर दी गई है। अगर सिम कार्ड डीलर 31 मार्च 2025 तक सरकार के पास खुद की डीलरशिप का रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो वो 1 अप्रैल 2025 से सिम कार्ड की बिक्री नहीं कर पाएंगे। बांग्लादेश के खिलाफ भारत सरकार अब एक्शन मोड में है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ कर दिया है कि पड़ोसी मुल्क को बताना होगा कि वह भारत के साथ किस तरह के संबंध चाहता है। उन्होंने कहा, अंतरिम सरकार में हर रोज कोई उठकर खड़ा होना और हर बात के लिए भारत पर आरोप लगा देना बकवास है। एक तरफ आप संबंध अच्छा करने की बात करते हैं, दूसरी तरफ हर रोज सुबह उठकर गलत बात का जिम्मेदार बताएंगे। ऐसा नहीं चलेगा। वाराणसी में रोपवे के निर्माण पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। 3 महिलाओं की याचिका पर कोर्ट ने यह आदेश देते हुए अगली सुनवाई के लिए अप्रैल की डेट दी है। याचिकाकर्ता का कहना है कि उनकी जमीन अधिग्रहण किए बगैर ही रोपवे का निर्माण शुरू कर दिया गया है। उन्हें जमीन का मुआवजा नहीं मिला है। इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस संबंध में प्रदेश सरकार और अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। यूपी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। इस परीक्षा में किसी तरह की सेंधमारी न हो पाए, इसके लिए शिक्षा विभाग की ओर से खास तैयारियां की गई हैं। यूपी में बोर्ड परीक्षा पहली बार सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 के तहत कराई जा रही है। अधिनियम के तहत सॉल्वर गिरोह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा, जिसमें 1 करोड़ रुपए का जुर्माना और आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। कांग्रेस पार्टी से असंतोष के बीच सांसद शशि थरूर ने इंग्लिश कवि थॉमस ग्रे की कविता ओड ऑन अ डिस्टेंट प्रोस्पेक्ट ऑफ इटॉन कॉलेज से एक उद्धरण शेयर किया है, जिसमें लिखा है, जहां अज्ञानता सुख है वहां बुद्धिमान होना मूर्खता है। इस पोस्ट को थरूर के कांग्रेस से अनबन के रूप में देखा जा रहा है। यह दरार उस समय उभरी जब थरूर ने केरल सरकार की नीतियों और पीएम मोदी के अमेरिका दौरे की सराहना की थी। भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी में पाक को 6 विकेट से हरा दिया है। इस ऐतिहासिक जीत के बाद दिल्ली पुलिस ने पाक के मजे लिए हैं। दिल्ली पुलिस ने एक्स पर लिखा, पड़ोसी देश से कुछ अजीब सी आवाजें आ रही थी। उम्मीद है कि वे सिर्फ टीवी टूटने की हैं। पाकिस्तान में अक्सर भारत से हार के बाद लोग टीवी तोड़ देते हैं, जिसके कई वीडियोस भी सामने आते रहे हैं। पुलिस महकमे के इस पोस्ट को 41,000 लोग लाइक कर चुके हैं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बाद अब पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष सुनील जाखड़ को विमान में टूटी सीट मिली है। इसकी शिकायत उन्होंने डीजीसीए से की है। जाखड़ ने एक्स पर इंडिगो एयरलाइंस की सर्विस पर सवाल उठाते हुए कहा कि यात्रियों की सुरक्षा एयरलाइन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। जाखड़ ने टूटी हुई सीटों की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर साझा की हैं। इससे पहले शिवराज सिंह चौहान ने टूटी सीट को लेकर शिकायत की थी। यूपी बीजेपी में महिलाओं और दलितों का कद बढ़ाने की तैयारी है। बीजेपी शीर्ष नेतृत्व ने 98 संगठनात्मक जिलों के जिलाध्यक्षों में 25% दलितों और महिलाओं को शामिल करने का आदेश जारी किया है। यूपी में बीजेपी जिलाध्यक्षों की लिस्ट नए सियासी समीकरण में उलझ गई है, जिससे निकलने और अगड़े पिछड़े दलित और महिलाओं को साधने के लिए अब नए फार्मूले पर काम चल रहा है। यूएसएआईडी फंडिंग को लेकर देश भर में बवाल मचा हुआ है। इस विवाद के बीच वित्त मंत्रालय ने एक रिपोर्ट जारी कर बताया कि यूएसएआईडी ने वित्त वर्ष 2023-24 में भारत में 7 प्रोजेक्ट्स के लिए $750 मिलियन यानी करीब 65 अरब की फंडिंग की है। इस दौरान वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए फंडिंग नहीं की गई। बता दें कि आरोप है कि यूएसएआईडी ने भारत में वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए $21 मिलियन का अनुदान दिया था। यूपी का बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग एक बार फिर भ्रष्टाचार को लेकर चर्चा में है। विभाग की राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने खुद निदेशक आईसीडीएस को पत्र लिखकर भ्रष्टाचार को उजागर किया है। इस पत्र को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। माना जा रहा है कि जल्द ही दोषियों पर कार्रवाई हो सकती है। प्रदेश के सभी जिलों में करीब 52,000 से ज्यादा पद खाली हैं। पिछले साल से इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है।